ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप व्याख्या चंदोला से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जांच, निगरानी, उपचार और टीकाकरण से ही कोविड महामारी पर नियंत्रण पाया जा सकता है। भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर ने कहा है कि मोदी सरकार ने किसानों के हित में कई अहम फैसले लिए हैं। हरेला का पर्व आज प्रदेश भर में परंपरागत और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जगह जगह किया गया वृक्षारोपण। जानी मानी हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया का ओलंपिक टीम में चयन के बाद उनके पैतृक गांव रोशनाबाद में उत्साह का माहौल है। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से हमारा आग्रह है कि स्वयं कोविड रोधी टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है। ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा प्रदेश हेल्पलाइन नंबर है 104 व 0135 2722 और 2724 506। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ राज्यों में कोविड के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि जिन राज्यों में संक्रमण के मामले काफ़ी बढ़ रहे हैं, उन्हें कोविड की तीसरी लहर की संभावना से निपटने के लिए एहतियाती उपाय करने होंगे। कोरोना की जांच, संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए लोगों का पता लगाने, उपचार और टीकाकरण के दृष्टिकोण पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने परस्पर सहयोग और संयुक्त प्रयासों के जरिए कोविड महामारी का सामना किया है। लहर को रोकने के लिए कोरोना के खिलाफ प्रभावी कदम उठाया जाना नितांत आवश्यक है। इस दिशा में स्ट्रैटेजी वही है जो आप अपने राज्यों में अपना चुके हैं। पूरे देश ने उसको लागू किया हुआ है और उसका एक अनुभव भी हमें है, जो आपके लिए भी टेस्टेड एंड प्रूवन मेथड है। टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट एंड टीका। इसी वैक्सीन की हमारी रणनीति फोकस करते हुए हमें आगे बढ़ना है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य 50,000 स्कूली शिक्षकों को नवाचार, उद्यमिता, डिजाइन की रूपरेखा तैयार करने, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और नई सोच विकसित करने का प्रशिक्षण देना है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा शिक्षा मंत्रालय के नवोन्मेष अनुभाग और शिक्षकों के प्रशिक्षण संस्थान ने तैयार की है। प्रशिक्षण केवल ऑनलाइन माध्यम से दिया जाएगा। चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ जनरल बिपिन रावत और एनटीआरओ के चीफ अनिल धस्माना से बीते रोज मुलाकात में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के कोविड के कारण नहीं हो पाई भर्ती रैलियों को दोबारा शुरू किए जाने का अनुरोध किया। इस दौरान उन्होंने सीमांत क्षेत्रों के विकास पर भी विचार विमर्श किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की सीमाएं चीन और नेपाल से लगे होने के कारण यहां बॉर्डर एरिया विकास कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। वहीं एनटीआरओ चीफ अनिल धस्माना ने कहा कि उत्तराखंड में ड्रोन टेक्नोलॉजी के विकास के लिए पूरी सहायता दी जाएगी। भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर ने कहा कि मोदी सरकार ने किसानों के हित में कई अहम फैसले लिए हैं, लेकिन देश में कुछ राजनीतिक दल किसानों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि देश भर के किसान जानते हैं कि उन्हें साहूकार के चक्कर से मुक्त कराने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड भी अटल बिहारी वाजपेयी लेकर आए थे। 3 कृषि कानून भी किसानों के हित में लाए गए हैं। उन्होंने बताया कि हरिद्वार में शनिवार को किसान मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी। नीति आयोग उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने नैनीताल के धानाचूली और कसिया लेक में सेब के बागानों का निरीक्षण किया। साथ ही स्थानीय किसानों से बातचीत कर आधुनिक और जैविक सेब की खेती करने की अपील की। श्री कुमार ने बताया कि केंद्र सरकार देश में पारंपरिक खेती पर जोर दे रही है। साथ ही आधुनिक तरीके से जैविक खेती करके किसानों की आय दुगनी करने का प्रयास केंद्र सरकार द्वारा लगातार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य में केमिकल प्लांट न लगाकर पहाड़ का किसान अगर अपने खेतों में जैविक सघन बागवानी के बारे में विचार करे तो उसकी आमदनी दुगनी होगी। इसके लिए सरकार अपने स्तर पर हर संभव प्रयास कर रही है।
ये समाचार आप आकाशवाणी देहरादून से सुन रहे हैं। हरेला का पर्व आज प्रदेश भर में परंपरागत और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्यवासियों को हरेला पर्व की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने देहरादून हवाई अड्डे, एसडीआरएफ बटालियन, जॉली ग्रांट में वृक्षारोपण किया। श्री धामी ने कहा कि सभी को वृक्षारोपण के साथ ही उनके संरक्षण पर भी विशेष ध्यान देना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड की वजह से पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ी है। श्री धामी ने कहा कि कोविड के दौरान मिशन हौसला के तहत पुलिस द्वारा अनेक जरूरतमंदों की सेवा की गई। इस बीच स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि हरेला पर्व प्रदेश की संस्कृति से जुड़ा पर्व है। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने कहा कि इस वर्ष पुलिस द्वारा प्रदेश में 1 लाख वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया था। 5 जून से अभी तक पुलिस द्वारा 90,000 से अधिक वृक्षारोपण किए जा चुके हैं। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने देहरादून में अनाथ बच्चों के साथ हरेला पर्व मनाया। उन्होंने अनाथ बच्चों के माध्यम से हरेला पर्व और वृक्षारोपण का संदेश दिया। इस अवसर पर उधम सिंह नगर की जिलाधिकारी रंजना राजगुरु ने जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिलीप सिंह कुंवर ने पुलिस लाइन में फलदार और अन्य वृक्षों का रोपण किया। इस बीच नैनीताल में वन विभाग द्वारा भूमियाधार में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल, मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर संदीप तिवारी, क्षेत्रीय विधायक संजीव आर्य ने विभिन्न प्रजाति के पौधों का रोपण किया। वहीं अल्मोड़ा कोसी नदी पुनर्जनन अभियान के अंतर्गत चौथे चरण में कोसी की सहायक नदी सिरोतागाड़ के जलागम क्षेत्र भैंसोली विकासखंड द्वारहाट रानीखेत में आज हरेला पर्व के अवसर पर वृक्षारोपण किया गया। इस बीच राज्य के विभिन्न हिस्सों में हरेला पर्व पर वृक्षारोपण किया गया। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आज मौसम सामान्य रहेगा, जबकि कहीं कहीं हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार कल से प्रदेश में मौसम की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। प्रदेश के कुमाऊं क्षेत्र में नैनीताल और उधम सिंह नगर में कल से अतिवृष्टि की संभावना है। वहीं गढ़वाल क्षेत्र के देहरादून और पौड़ी में भी अतिवृष्टि हो सकती है। साथ ही अन्य जिलों में हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। उधर नैनीताल जिले के हल्द्वानी स्थित हल्दू चौड़ क्षेत्र में निर्माणाधीन मकान की दीवार गिरने से वहां काम कर रहे 2 मजदूर दब गए, जिनमें से एक मजदूर की मृत्यु के समाचार हैं, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है। घायल मजदूर का इलाज सुशीला तिवारी अस्पताल में चल रहा है। जानी मानी हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया का ओलंपिक टीम में चयन होने से उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में उनके पैतृक गांव रोशनाबाद में उत्साह का माहौल है। गांव में उनके परिजन ओलंपिक टीम में चुने जाने पर काफ़ी खुश हैं, तो वहीं गांव की बालिकाओं के भी हौसले अब बुलंद नजर आने लगे हैं। गांव के लोगों का कहना है कि वंदना ने अपनी लगन और मेहनत से आज ये मुकाम हासिल किया है। गांव वंदना की इस उपलब्धि से अपने आप को काफ़ी गौरवान्वित महसूस कर रहा है। वहीं वंदना के भाई पंकज कटारिया का कहना है कि बचपन से ही वंदना कड़ी मेहनत और लगन से अपने खेल की ओर ध्यान देती थी। उसकी प्रतिभा को देखते हुए गांव वालों ने और प्रशासन ने उसे हॉकी और खेल का सामान दिया, जिससे वे निरंतर अभ्यास करती रही और आगे बढ़ती रही। ओलंपिक में चुने जाने पर एक तो उसकी मेहनत बहुत ज़्यादा, दूसरा उसका जो है एक संघर्ष और कठिन परिश्रम, और वंदना ही क्या पूरे भारत की जो बेटियां हैं वो सब जो हैं अपने अपने मुकाम पे पहुंचे और वंदना से भी अच्छा और वंदना के जैसा ही प्रदर्शन करें, पूरे भारत के लिए अच्छा प्रदर्शन करें। हॉकी के प्रति तो उनकी रुचि इस तरह से रही है कि जब वो छोटी थी, बहुत छोटी थी, तो वो प्रैक्टिस करने के लिए जाती थी। जब स्टिक नहीं थी उसके पास, शूज नहीं थे उसके पास, तो एक लकड़ी की स्टिक तोड़ के उससे प्रैक्टिस किया करती थी। जैसे स्टेडियम में उसने जाना शुरू किया और उसने फिर प्रैक्टिस शुरू की, तो उसे जो सरकारी तरफ से एक स्टिक मिली, तो उसने जो उस स्टिक से घर पे भी प्रैक्टिस करती थी और जो है अपना ग्राउंड में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करती थी। अल्मोड़ा जिला प्रभारी मंत्री बिशन सिंह चुफाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में जिले के विकास कार्यों की समीक्षा की गई। उन्होंने निर्देश दिए कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचे। प्रभारी मंत्री ने निर्देश दिए कि वर्तमान में कोविड के कारण विकास कार्यों की गति रुक गई है। अधिकारी इस बात को ध्यान में रखते हुए विकास कार्यों को तय समय के अंतर्गत पूर्ण करना सुनिश्चित करें। न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की अध्यक्षता में राज्य सरकार के समाज कल्याण,
महिला सशक्तिकरण और बाल विकास आदि विभागों के सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक हुई। बैठक में श्री तिवारी ने कोविड-19 महामारी के कारण किसी परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य की मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप अन्य जीवित सदस्यों की जीविका के लिए जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित करने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि आर्थिक परेशानियों के निवारण के संबंध में जमीनी स्तर पर सर्वेक्षण कराकर डाटा तैयार करना सुनिश्चित करें। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जांच, निगरानी, उपचार और टीकाकरण से ही कोविड महामारी पर नियंत्रण पाया जा सकता है। भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर ने कहा है कि मोदी सरकार ने किसानों के हित में कई अहम फैसले लिए हैं। हरेला का पर्व आज प्रदेश भर में परंपरागत और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जगह जगह किया गया वृक्षारोपण। जानी मानी हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया का ओलंपिक टीम में चयन के बाद उनके पैतृक गांव रोशदाबाद में उत्साह का माहौल। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।